एंड मैम इसको एक्टिवेट करने के लिए जनरली क्या प्रैक्टिस की जाती है? सबसे ईजीएस्ट प्रैक्टिस है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रीदिंग प्रैक्टिस। यस, आपको कुछ और करना ही नहीं है। आजकल लोग, वैसे टाइम हमारे पास सब चीज़ों के लिए, हम बुरे मूड में होते हैं तो हम पूरा दिन अपना काम छोड़ के सिर्फ अपसेट ही रहेंगे, अच्छे इमोशनल सॉन्ग सुनेंगे, घूमने चले जाएंगे। और अगर हमारे पास उतने ही 12 घंटे 24 घंटे सभी के पास है, हम अपना काम अगर हमें करना है तो हम उन्हीं घंटों में अपने सारे काम भी वाइंड अप कर लेते करके, है ना। तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है कि हम नहीं कर पाते हैं या हमें टाइम नहीं मिलता है। सबके पास टाइम है, बस प्रायोरिटी उस चीज़ की नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे हमारे कोई सीनियर थे, उन्होंने कही थी कि सभी की लाइफ में सेम टाइम है, सब कुछ है, पर सभी व्यस्त बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। कोई भी इतना व्यस्त नहीं है, सब अस्त व्यस्त है। कोई भी प्रायोरिटाइज नहीं है। जो सामने आ गया वो सबसे अच्छा तुम्हारा ये काम करना था, ठीक है ये कर लेते हैं। अच्छा तुम्हें कहीं लेके जाना था, ये कर लेते हैं। रैंडमली हम स्क्रॉल कर रहे हैं हमारे मोबाइल को, उस पर कुछ दिख गया, अरे ये कुछ नया हो सकता है, अरे प्रीवियस पुराना क्या। तो आपको वो टैली करना ज़रूरी है, उसको पकड़ना ज़रूरी है। राइट, वेरी गुड मैम। सो ये चक्रास के लिए मुझे बहुत कन्फ्यूजन्स थे लाइफ में एंड यू हैव क्लियर इट आउट। शायद हमारी ऑडियंस भी उस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हुई होगी। इट मीन्स आपका रूट बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, डाइल्यूटेड है, स्टक्ड है वहाँ पे एनर्जी। उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो जैसा आपको बोल दे वैसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आपका ब्रेन वॉश करके कोई भी जा रहा है। आज आपको ये मिला आप वैसा कर रहे हो, कल आपको कोई और मिला आप वैसे करने लगे। इट मीन्स आपका रूट खराब है। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इनकी अपनी अपनी चैंटिंग्स होती है। इसके लिए आपको लम का उच्चारण करना होता है। जब आप यही ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो, आपको लाउडली इसमें लम का उच्चारण करते हो। रेड कलर की इसकी एनर्जी होती है, और क्योंकि ये स्टोर्ड है, अपने एथिक्स के साथ जुड़ा है, ये धरती की तरह है। ओके। तो हमारा जो चल है, जो हमारे पैर हैं, वो सारा रूट है। तो इस अर्थ के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रूट के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा ही टफ ये है इसे ब्रेक करने वाला। इसके बाद आपका स्वादिष्ठान आता है। तो स्वादिष्ठान चक्र आपकी सेक्सुअल लाइफ को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो और आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है, आपको बुरे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो वो आपके इसको स्वादिष्ठान को बिगाड़ देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आप फिर नया पार्टनर के पास भी जाएंगे तो आपको दिमाग में प्रीवियस से ट्रिगर करेगा, कंपैरिजन मोड पे आ जाएंगे। आपको वो अच्छा भी देने की कोशिश करेगा तो भी आप उसमें से बुरा लेंगे। तो जब भी रिलेशनशिप में आप प्लेजर नहीं फाइंड आउट कर पाओ, डिटैचमेंट लगे, आपको लगे कि नहीं सब कुछ सही नहीं है, जबकि पार्टनर वाकई बहुत अच्छा है, मीन्स आपका स्वादिष्ठान खराब है। यस और अगर सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, बहुत हैपनिंग हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स आप कैरी कर रहे हो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपका गायनिक पार्ट बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका स्वादिष्ठान बहुत बैलेंस्ड होता है। जैसे फीमेल्स को होता है मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाना, इरेगुलरिटीज़ होना, ब्लड कम ज़्यादा होना, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी बीमारियाँ, सिस्ट हो जाना, ये सब चीज़ें स्वादिष्ठान के डाइल्यूट होने या फिर वहाँ पे एनर्जी स्टॉक्ड होने की वजह से होती है। तो उससे हम बीमारियाँ भी निकाल पाते हैं। हमें आप बताएं अगर अपनी प्रॉब्लम, तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा चक्रा खराब है, उसी पे काम किया जाता है, क्योंकि उसका नॉलेज तो उसी के साथ कनेक्टेड है। तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर प्लस आपका सोशल लाइफ, आपकी खुद की लाइफस्टाइल आपके चक्रास से ही पता चल जाती है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ, आपका सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्रा, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ होती हैं, लोग जिन्हें सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें देखना पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, या वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, या हम भी अपनी अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल हो पाए हैं, वो हमारे सोलर प्लेक्सस की वजह से। जिस भी पर्सन को देख के कोई इग्नोर करके चला जाए कि भीड़ से निकल गया और बोले मुझे देखा ही नहीं, इट मीन्स उनका सोलर प्लेक्सस अच्छा नहीं है। नाभि चक्रा मंगल तेज देता है, अट्रैक्शन देता है, फायर एलिमेंट है। फायर क्या है, जब आग लगती है तो गर्मी से ही पता चल जाता है अरे यार पीछे कुछ हुआ है ना, ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, वैसे ही हमारा सोलर होता है। तो जितना भी आपके अंदर चार्म है, अट्रैक्शन है, आपको लोग पसंद करते हैं, अग्रेशन है, वो सब सोलर है। तो सोलर जितना जिसका एक्टिवेटेड है उतना ही व्यक्ति उसको उसकी तरफ रुझान रखता है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बुझी हुई बत्ती की तरह दिखते हैं उन्हें अपना सोलर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लाइफ में फायर नहीं होगी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? इसके लिए भी मंत्रा चैंटिंग है, प्लस नाभि के साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपना लेवल भी ठीक करना चाहें तो कुछ, वैसे तो इलायची भी रखी जाती है नाभि में, कुछ नाभि के ऑयल्स होते हैं जिसे लगा कर भी आप उसे एक्टिवेशन के साथ में आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसका उच्चारण कीजिए। तो इसका ल व र य हम ऐसे करके इसके सारे चैंटिंग्स होती हैं। वो आप मतलब एक एक चैंटिंग स्पेसिफिक चक्रास के लिए होती है, वो करना चाहिए। और ये भी नहीं कर सकते हैं आप तो सिर्फ अपना गुरु मंत्र बोलिए या फिर ओम की चैंटिंग कीजिए।
ओम हमेशा मेरा मंत्र जाप पे ज़्यादा विश्वास रहा है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर आपके साथ कोई क्राउड बैठता है सुबह सुबह, आपको 3 तरह से गुड मॉर्निंग बोल सकता है। हे हाय गुड मॉर्निंग, आपको कितना अच्छा लगेगा, वाह यार मैं तो बहुत डल फील कर रहा था, इसके गुड मॉर्निंग ने दिन बना दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कोई आया गुड मॉर्निंग, ठीक है गुड मॉर्निंग हुई है, और कोई सिर्फ मॉर्निंग बोल के चला जाता है इग्नोरेंस फॉर्म में। ये तीनों तरीके के इंप्रेशंस आपके माइंड में तो ट्रिगर करते हैं, Right. है ना। तो वैसे ही जब भी कोई मंत्र आप प्रोनाउंस करते हैं, उसका वाइब्रेशन आपको एक शिफ्ट देता है। अब वो सबकॉन्शियस शिफ्ट होता है, क्योंकि ओम से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं है, तो हमारा जो कॉन्शियस वर्ल्ड है वो इतना सीमित है, इतना नॉलेज सीमित है कि हम सिर्फ बातों को समझ पाते हैं, हम उस चैंट की वाइब्रेशन को नहीं समझ पाते। बट हमारा सबकॉन्शियस समझता है, वो समझता है कि ये वाला हाय था या फिर ऐसे ही इससे काम धकाने। कई लोग दिन भर माला जाप करते हैं बट उसका कोई मोटिव नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं है। आप प्रॉपरली प्रोनाउंस कीजिए, आप देखना आपको बहुत कामनेस देता है, आपको स्टेबल करेगा और आपके नॉलेज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन में लेकर आएगा। ओके, सो ये सारे मंत्रास बेसिकली आपने अपनी लाइफ में जितने भी चक्रास हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। यस डेफिनेटली। और यदि हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमें उसको सॉल्यूशंस भी अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। यस मिलते हैं, क्योंकि आपने मान लीजिए चैंटिंग की तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। अभी मान लीजिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हम करते हैं इसे, आप करिए, हम अभी रियल टाइम में से ट्राई करते हैं, हमारी ऑडियंस भी कर सकती है इसे, एग्जैक्टली, है ना। तो हम इसे रब करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारी रेकी प्रैक्टिस में सिखाते हैं। सबसे पहले साइंटिफिकली आप देखो आपके पास एनर्जी है भी या नहीं। राइट, कई सारे लोग आते हैं बोले एनर्जी रेकी हीलिंग सीखनी है। हीलिंग्स कहाँ से आती है? कोई यूनिवर्स का जादू थोड़ी ना है, ये आपके अंदर ही है। ये आपने किया, फिर आप इसे ऐसे करो, शेक करो, फिर आप इसे शिफ्ट मतलब फिस्टिंग, फिर उसको आप ओपन करो, फिर आप इसे शेक करो, ओके, अब और फास्ट करो, और फास्ट, एंड देन रिलैक्स। अब देखो आपको वाइब्रेशन लगेंगे, नो डाउट अंदर हमारे ब्लड सेल्स भी हिले, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक एनर्जी है जो आपके हाथों के बीच से गुजर रही है ना। ये आपकी प्राणा एनर्जी। और बॉडी, ठीक है, हमारी स्किन ऐसी तो नहीं है कि हमारे अंदर का फ्लूइड बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी एनर्जी को तो महसूस कर रहा है ना। आज हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी दिखाई नहीं देती, वैसे ही ये प्राणा एनर्जी है जो कि वाकई अलाइव है, जो कम्युनिकेट करती है इस यूनिवर्स के साथ में। वेरी गुड। और यही टेलीपैथी होती है कि यहाँ बैठे बैठे हमने किसी को याद किया और उसने भी सेम टाइम पे हमें याद किया और हमें कॉल कर लिया। ओके, यस, वेरी गुड। सो ये चीज़ें आई बिलीव यदि हम इन डिटेल में कभी हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे तो विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट इन द डिटेल्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो शायद लोगों को हेल्प हमारी कर वात सकती है। पित्त प्रकृति जो होती है, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं, जितनी डिसीजेज हैं, चक्रा एक्टिवेशन के बहुत मल्टीपल प्रोसेस हैं, उसके बाद उड़ान, आपान, सामान, इस तरह की और भी प्रैक्टिसेस होती हैं, उससे ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। तो ये जो हमारे सेंसेस हैं ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो हमारी जो बॉडी होल सोल बनी होती है वो होती ऐसी है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, मतलब हमारा जो सेंस है, जो सबकॉन्शियस है, ज्ञानेंद्रियाँ मीन्स हमारे 5 सेंसेस, 6 सेंस के साथ में कनेक्टेड होके देन फिर वो कर्म इंद्रियों में कन्वर्ट होती है। मतलब ये हमारे हाथ पे फंक्शंस में आते हैं। ब्रेन एक वो देता है ना इंडिकेशन कि आपको ये काम करना है, हाथ कुछ ना कुछ उठाने का काम करेगा, पैर उस तक जाने का काम करेगा, माइंड उस पर कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में बताता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है वो कर्मेंद्रियों में कन्वर्ट होता है। फिर हमारी ये जो आत्मा है और शरीर है ये इसका निर्माण होता है। ऐसे ही हमारा चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है इसके पीछे, और बहुत डिटेल साइंस है जो कि शायद छोटी पॉडकास्ट में कवर नहीं किया जा सके, बट यस उसका नॉलेज हम सबको होना चाहिए।